नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नापाक। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पाकिस्तान सरकार की, जिसने बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाने का आदेश दिया है। सवाल यह है कि आखिर शहबाज शरीफ को यह आदेश देना ही क्यों पड़ा? क्या पाकिस्तान को बलूचिस्तान में एक बार फिर से बगावत की आग सुलगती हुई दिख रही है, या उससे डर है कि कहीं खनिज संसाधनों की लूट बलोच लोगों का गुस्सा न भड़का दे? आज हम आपको इस खबर पर पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की बढ़ती मुसीबतों के बारे में। जी हां, मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता की कोशिश में जुटा पाकिस्तान अब तेल संकट की कगार तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त ऑयल की कमी की वजह से शटडाउन हो सकता है। आज हम आपको पाकिस्तान के हालात के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं नापाक। बात करते हैं पाकिस्तान की लुटेरी सरकार की, जो एक बार फिर बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को लूटने जा रही है। इसके लिए बाकायदा सरकार ने प्लान बना लिया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बलूचिस्तान से लूटे गए खनिज का कुछ हिस्सा भी बलोच लोगों की भलाई के लिए खर्च होगा, क्योंकि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 40% हिस्से वाला प्रदेश और पाकिस्तान की कुल खनिज संपदा के हिसाब से सबसे अमीर प्रांत एक बार फिर पाकिस्तान के लालची हुक्मरानों की नजर में चढ़ गया है। इस बार पाकिस्तान सरकार की नजर बलूचिस्तान के करीब $1 ट्रिलियन के सोने और रेयर अर्थ मटेरियल के खजाने पर है। बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों पर लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकार की नजर लगी रहती है। इसका बलूचिस्तान के विद्रोही गुट और मानवाधिकार संगठन लगातार और कड़ा विरोध करते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अर्धसैनिक बल तैनात करने का आदेश जारी किया, ताकि खनिज संपत्ति की सुरक्षा हो सके। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार मुनाफे के लिए बलूचिस्तान के अरबों खरबों के डॉलर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद रशखान डिवीजन, सेंदक और रेकोडिक की खदानों में अरबों डॉलर का तांबा और सोना मौजूद है। पाकिस्तान कई साल से इन क्षेत्रों में खनन संबंधी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विदेशी खनन कंपनियों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका टारगेट अपने खनिज क्षेत्र का दोहन करना है। क्या वजह है इससे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारा इमेज कैसा जा रहा है? अच्छा तो नहीं जा रहा ना। ठीक है, मनहसल कौम फसाद जो है ना वो कभी जो है ना वो आपको फायदा नहीं देगा। ठीक है। किसी सतह पर भी फसाद हो, ठीक है। मैंने भाई से सवाल चाहे वो लसानियत का हो, हाँ चाहे मजहबी फसाद हो। ठीक है, चाहे ठीक वो है, इलाकाई हो। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। भाई से मैंने सवाल किया था कि जब कश्मीर पहलगाम हुआ जी, जी। उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगा दिया, अब यहाँ पे अटैक होते हैं हम उन पे लगा देते हैं। जी जी। क्या ये बेहतर हल है कि अवाम को मुतमिन करने के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा दो और खुद ही बैठ जाओ चुप करके? नहीं, ये हल तो नहीं है किसी इल्जाम तराशी। मतलब कि बैठ कर उसको उसका हल तलाश किया जा सकता है, ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल आज हल तक ना हो। हल ना हो। लेकिन हल मसला होगा, हाँ। लेकिन उसके लिए कम से कम ना दोनों तरफ की नीयत साफ होनी चाहिए। साफ होनी चाहिए। नीयत नहीं होगी तो काम नहीं होगा। ठीक है। हाँ। अफगानिस्तान के लोग हमारे से मतलब जो तालिबान हम कहते हैं जी आगे और उन्होंने ऐसे किया, जी, अटैक जी। कर दिया, क्या उन्हें हमारे से क्या नाराजगी है, क्या वजह है? भाई ये एजेंसी होती है, बाज़ अदारे हमारे हक में होते हैं, बाज़ एजेंसी हमारे मुखालफत में होंगी। ठीक है, इस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट उनकी है, किसी वक्त पाकिस्तान उनकी फेवर में था। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, आज वो किसी मसले की मसाहलत की बुनियाद पर आज वो हमारी मुखालफत में आ गए हैं। ठीक है, ये मफादात की दुनिया है।
जहाँ तो मफादात इसमें होगा। वो चीज नहीं, क्यों भाईजान, इसमें वो चीज नहीं चल रही कि भाई हम तो कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन अंकल ने कहा है कि कभी तालिबान, जो कि बात ही शरी निजाम की करते हैं, इस्लामिक बात कर रहे हैं ना, हाँ प्रैक्टिकल बरात की बात तो बराबरी दुनिया करती है, ऐसे ही है। करने की बात है। मुझे बताएं 80 साल होने वाले हैं, आपने बोला हम आज़ाद कंट्री है, नो डाउट पाकिस्तान एक आज़ाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम आईडी कार्ड, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए। आपने बोला आज़ाद हो गए, इधर चल फिर आज़ादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आज़ादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी ने, क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि ठीक है, हमारे अंदर इस्लामोफोबिया और हाँ ये सब। यही बात है, ठीक नहीं है। तो ऐसा तो कोई मसला नहीं नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं, वैसे तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो हमने पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि जो मारा है, अफगान जंग में हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए जो अमेरिका को दिए, ये चीज़। उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से ही हमारे खिलाफ था, ठीक बस है। ये वो ही दो साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ, तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं है। ये चीज है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब हम अपने खिलाफ खुद काम करते रहे, हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, वो तब शायद बेहतर हो, तब उस टाइम में पाकिस्तान के मफाद में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह, आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल इसी आज तरह वही हो रहा है। ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे बिल्कुल हैं। इसी तरह हो रहा है, हमारे ठीक है। मुल्क का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? अभी आप बेहतरी सर देखिए, क्योंकि हमने क्रिटिसाइज तो हाँ कर जी, लिया, बेहतरी की बात बेहतरी है। हमारे अपने अंदर से आएगी, ये जो सब हम खड़े हैं, ठीक है, ठीक हमें है। अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज रहते हैं। आरोप है कि पाकिस्तान की सेना बलोच लोगों पर अत्याचार करती है, उनके घरों को लूटती है। बलूचिस्तान के लोग खुद को आजाद मुल्क मानते हैं, यहाँ तक कि वो विदेश से निर्वासित सरकार भी चलाते हैं। पाकिस्तान की सरकार मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में मध्यस्थता कराने में तो जुटी है, लेकिन वो अपने घर के लोगों की नाराजगी ही दूर नहीं कर पा रही है। बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि आए दिन बलोच लोगों की पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ होती रहती है, और यही वजह है कि यहाँ पाकिस्तानी सैनिक आने से खौफ खाते हैं। हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं बलोचिस्तान में, जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया, जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं, और वहीं भी उनका ख़त्म कर देते हैं उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले। सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो बीएलए जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो बीएलएफ ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बीएलए या बीएलएफ एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा रियासत के खिलाफ। इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम,
ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ पाकिस्तान की कुल खनिज संपदा का करीब 80% भंडार है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं। बलोच लोग अक्सर पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं। बलूचिस्तान की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सीमा ईरान से भी मिलती है और यहाँ ग्वादर पोर्ट भी मौजूद है। साफ है कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान बेहद अहम प्रांत है। सामरिक और आर्थिक रूप से बलूचिस्तान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना ने हमेशा से ही बलोच लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा। उनके इलाके से खनिज संसाधन लूटे। बलोच लोगों के विकास के लिए पैसों की मांग को पाकिस्तानी अधिकारी और हुक्मरान अपने जूतों तले रौंद देते हैं। एक सर्वे में दावा किया गया कि बलूचिस्तान की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। साफ है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान से उसके खनिज के खजाने तो लूटती है, लेकिन विकास के नाम पर बलूचिस्तान पर ढेला भी खर्च नहीं करती। ऐसे में बलोच लोगों के बगावती तेवर होना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगाल मुल्क पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है और तानाशाही अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन अब पाकिस्तान की बची कुची सांसें भी रुकने वाली हैं, क्योंकि भीख मांगकर देश चलाने वाले पाकिस्तान का तेल पानी अब पूरी तरीके से बंद होने वाला है। मिडिल ईस्ट में चल रही महायुद्ध की आग के बीच पाकिस्तान में ऐसा बारूदी हड़कंप मचा है कि अगले कुछ ही दिनों में पूरा पाकिस्तान पूरी तरह ठप हो सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अटॉक रिफाइनरी ने अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखकर हाथ खड़े कर दिए हैं। रिफाइनरी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के हवाई अड्डे, डिफेंस सिस्टम और बिजली के पावर ग्रिड कभी भी बंद हो सकते हैं। शहबाज सरकार मस्त है, मंत्रियों की मौज है, मुल्ला आसिम मुनीर की फौज और भी मस्त है, लेकिन आवाम पूरी तरीके से पस्त है। मिडिल ईस्ट की जंग में मध्यस्थता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान की अपनी ही कूटनीति उसके गले की हड्डी बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कराने के चक्कर में इस्लामाबाद और रावलपिंडी को फौज ने ऐसा लॉक किया कि यहाँ तेल के टैंकर ही फंस गए। नतीजा, पाकिस्तान की इकलौती तेल रिफाइनरी अटाक रिफाइनरी लिमिटेड ने तेल और गैस नियामक प्राधिकरण यानी OGRA को चिट्ठी लिखकर महासंकट का बिगुल बजा दिया। बहुत महंगाई है, बहुत बेकार हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत की गलती है सारा। देखो हुकूमत वाले महंगाई कर रहे हैं, हुकूमत महंगा नहीं कर रहे, महंगा नहीं हो सकते। नहीं, हुकूमत तो महंगाई कर रही है, लेकिन आपकी तो मुझे लग गई, आपकी तो सेल बढ़ गई है। सेल की बात नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान का लोग, अवाम लोग परेशान है, अमीर लोग नहीं, अवाम लोग परेशान है। अमीर लोग परेशान नहीं, गरीब लोग परेशान, हम लोग हमारा हाल देखो, ये हाल है हमारा, ये इतनी महंगाई है हमारा, सही है। 380 रुपए का लीटर पेट्रोल है, तो हम कहाँ से पूरा करें? और यहाँ पे जब किसी को 8,000 रुपए साइकिल का बता देते तो बोलते हैं तो महंगा है। हमारे पास जब भी बंदे आते बोलते हम गरीब बंदे, हमारे साथ अच्छा करो। हम कितना अच्छा करें? बस जो गरीब है अल्लाह ताला जानते हैं। हम जिसको परेशानी है उसके लिए पैगाम है हुकूमत के लिए, अगर आपका इमरान खान के साथ कोई ज़्यादा दुश्मनी है तो आप अल्ताफ भाई को लाओ, उसको कुर्सी पे बिठाओ, बाकी सारे चोर चक्के को हटाओ। अल्ताफ भाई जिंदाबाद, एक इमरान खान, एक अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद। बाकी अल्ताफ हुसैन, आप अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन के टाइम पे आपको पता है कितनी कत्लो गारत होती थी, कितने बेचारे लोग मारे जाते थे। वो तो आपका बात सही होता था, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं होता था ना लोगों के साथ। जो हालत है खराबी, सारे के सारे
गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आवाम को रिलीफ देना आवाम को ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आवाम को रिवर्स गेयर लगा हुआ है। बस रिवर्स कर लेगा तो अभी साइकिल खरीदेंगे और साइकिल पर गुजारा करेंगे। पेट्रोल की बात हमारी ओर से निकल गई है। आप साइकिल खरीदने के लिए आए हैं? मैं खुद साइकिल खरीदने के लिए आया। वो भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। सही है, 500 रुपए का लीटर हो गया, 459 ऐसे हो रहे हैं। अभी 380 रुपए का। 380 रुपए का लीटर है। गरीब बंदा कहाँ से लाएगा? ये तनख्वाह 40,000 है, घर का 15,000 कराई है, राशन है, बच्चे है, स्कूल का फीस है। क्या है यार? साइकिल मार्केट के अंदर रश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग पहले बाइक चलाते थे वो अभी साइकिलों पे आ गए, इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल बढ़ गई है। इन्होंने भी जो है फायदा उठाया ना कि अब लोगों का रुझान इस तरफ हो गया साइकिलों की तरफ कि बाइक चलाने वाला पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अब लोगों का ज़हन यही है कि भाई साइकिल ली जाए। अब अक्सर लोग आप देख रहे होंगे रश है साइकिलों वगैरह के लिए आए हैं। हम भी आए थे साइकिल देखने के लिए। हुकूमत को सोचना चाहिए पेट्रोल वगैरह जो है कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बस भाई हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। या एक बात ये भी कहेंगे कि हुकूमत को सोचना चाहिए, सोच नहीं रही है हुकूमत। ये मतलब क्या हो रही है? कोई उल्टा ही निजाम चल रहा है। भाई ये भी कह सकते हैं कि हज़रत उमर फारूक का कौल था ना कि जैसे आपके अमाल होंगे वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। तो ये हमारे अमाल का नतीजा जो हमारे हुक्मरान हम पे ऐसे मुसल्लत हुए हैं। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें जो यहाँ पे बढ़ी है, अभी पेट्रोल की जो इतनी ज्यादा मतलब बम जो आवाम के ऊपर गिर गया, पेट्रोल का बम गिरा है। लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल की कीमतें किसी स्टेट के अंदर 94 पे, किसी में 95, किसी में 100, किसी में 101 रुपए, एवरेज अगर लगाए तो 100 रुपए लीटर इंडिया के अंदर पेट्रोल बिक रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैंने अभी एक वो फेसबुक पे देख रहा था कि ईरान के अंदर पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर है। ईरान के अंदर तो ईरान का अपना पेट्रोल निकलता है ना, लेकिन इंडिया के अंदर भी सस्ता है। अंदर भी जो है पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इसके लिए। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए आवाम को भी और हुक्मरान को भी। आप क्या कहेंगे पेट्रोल की जो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई? हम क्या कहें, हमारे हुक्मरान ऐसे, हम क्या बोलेंगे उनके बारे में। आपका भी इरादा है साइकिल पे आने का, या बल्कि आप ऑलरेडी साइकिल ही खरीदने के लिए आए हो? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी साइकिल है, बाइक तो हमने खड़ी कर दिया। हाँ, बाइक खड़ी कर दी आपने? तो मतलब क्या बाइक को चलाने का इरादा है या बाइक का भी क्या होगा? नहीं, खड़ी कर दी बस। अब सोचिए, जिस देश का डिफेंस सिस्टम पहले से ही वेंटिलेटर पर हो, उसके पास अब रडार और मिसाइलें चलाने के लिए डीजल तक नहीं बचेगा। रिफाइनरी ने साफ कह दिया है कि रावलपिंडी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बंदिशों और सड़क प्रतिबंधों के कारण तेल के टैंकर सीमाओं पर ही दम तोड़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की मांग पूरी नहीं हो पा रही है और पाकिस्तान का पहिया थमने की कगार पर है। भाई मैं यहाँ साइकिल खरीदने आया हूँ क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल हमारी पहुँच से बाहर कर दिया और इंशाल्लाह जल्दी साइकिल खरीद के कल से साइकिल चलाएंगे। आप बाइक छोड़ रहे हैं, गाड़ी छोड़ रहे हैं? आप गाड़ी को हम तीली लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी बाइक चलाना हमारे बस की बात नहीं है अभी। जब तक ये हुकूमत रहेगी इंशाल्लाह साइकिल जिंदाबाद। साइकिल जिंदाबाद? हाँ, साइकिल जिंदाबाद। आपको पता है साइकिल पे जो लोग आ रहे हैं, अभी पेट्रोल का खर्चा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन साइकिल पे वो जो रास्ता है वो बढ़ जाएगा। जैसे पेट्रोल के ऊपर जब गाड़ी चलाते थे बाइक या गाड़ी, तो उसके ऊपर पहले जो आधा घंटे का सफर था वो अभी 1 घंटे पौने घंटे पे चला जाएगा, सवा घंटे पे चला जाएगा। जब ना अहल हुकूमत आएगी फिर यही होगा। अब जहाँ हमारा 2 घंटे का सफर था अब 4 घंटे हुआ, 1 घंटे का सफर 2 घंटे में चला गया क्योंकि हुकूमत को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। भाई इनकी अयाशियों में कमी नहीं आनी चाहिए और बाकी हम साइकिल से गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह। आप सभी कंफर्म आपने फैसला कर लिया कि आप साइकिल ही चलाएंगे? इंशाल्लाह हम बाइक को आग लगा के या तो उससे कम कीमत पे बेच के एक साइकिल लेंगे जो मुनासिब होगा। तो साइकिलों की कीमतें भी तो बढ़ गई है ना अभी। भाई क्या कर सकते हैं, हुकूमत से लड़ तो नहीं सकते। लेकिन साइकिलों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन पेट्रोल की बचत होगी। हाँ, बचत करने का यही तरीका है क्योंकि माशाल्लाह हमारी हुकूमत हमारे बहुत ख्याल रख रही है इस टाइम। उन्होंने हमें साइकिल तक तो ला दिया है, अनकरीब इंशाल्लाह हम साइकिल से भी पैदल पे आ जाएंगे। पैदल पे आ जाएंगे? हाँ, लाजमी बात है। उसके बाद साइकिल का सामान भी तो महंगा कर रहा है ना हुकूमत ने। आपका कितना बजट था पेट्रोल का 1 महीने का? मेरा 1 महीने का तकरीबन 300 रुपये लगते हैं पेट्रोल, एक दिन का बता रहा हूँ। और अब जो मेरा पेट्रोल लग रहा है वो 450 का लग रहा है। 450 का मतलब महीने का आप 15,000 के करीब आप पहुँच गए। हाँ, लगभग ऐसा ही है। अभी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे आवाम का भी। वैसे ये बच्चों की चीजें, लेकिन आवाम जो है ना अभी बड़े भी आ रहे हैं साइकिलों पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुल्क के हालात भी खराब हो जाते हैं इससे। ये बस हम क्या कह सकते हैं यार, अभी बस चल रहे हैं हालात, तो चलाना पड़ रहे हैं। मुल्क के बस किसी तरीके से धक्का देके चलाना है, बस धक्के पे चल रहे मुल्क। मुल्क समझो धक्के पे चल रहे भाई, और क्या चाहिए। सर आने वाला टाइम इंशाल्लाह ऐसा होगा आवाम पैदल जाएगी, पैदल घूमेंगे इंशाल्लाह। ये साइकिल भी छोड़ देंगे, बाहर हो जाएगी क्योंकि हर चीज पेट्रोल के ऊपर है। अब गाड़ी जो किराया है वो भी दुगना हो गया है, तो बंदा क्या लाएगा? साइकिल बेचने वाला जाहिर सी बात है वो अपनी रोजी रोटी रखेगा। तो हमारे जैसे जो
छोटे लेवल के बंदे वो तो पैदल ही सफर करेंगे भाईजान। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर में जाकर कश्मीर का रोना रोते हैं, परमाणु बम की धमकी देते हैं, लेकिन अपने घर का हाल ये है कि अगर 2 दिन तेल के टैंकर ना चले तो पूरा मुल्क लालटेन युग में लौट जाता है। अटाक रिफाइनरी की इस चेतावनी ने शहबाज शरीफ के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। इस संकट का असर कितना भयानक होगा, जरा इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। अगर रिफाइनरी पूरी तरह से बंद हुई तो इस्लामाबाद और पेशावर के हवाई अड्डों पर विमानों को ईंधन मिलना बंद हो जाएगा। यानी पाकिस्तान का आसमान सूना हो जाएगा। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपी को फर्नेस ऑयल नहीं मिलेगा। जिसका सीधा मतलब है कि पहले से ही लोड शेडिंग झेल रहे पाकिस्तान के पावर ग्रिड बैठ जाएंगे और पूरा मुल्क घने अंधेरे में समा जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की फौज जो आतंकवादियों से लड़ने के नाम पर अरबों रुपए डकार जाती है, उसके टैंक और गाड़ियां भी बिना तेल के कबाड़ बन जाएंगी। ये चिट्ठी पिछले महीने लिखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की ढीठ सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति बेकाबू हो चुकी है। पाकिस्तान के बारे में एक मशहूर कहावत है, यहाँ सरकारें बदलती हैं, लेकिन भुखमरी और कंगाली का मुकद्दर नहीं बदलता। जब देश के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों का तेल खत्म होने वाला है, तब वहाँ के नेता और जनरल क्या कर रहे हैं? वो अपनी आवाम पर तानाशाही थोपने में मस्त है। कहेंगे गरीब इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है वो आटा कैसे खरीद के खाएगा? पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा महंगाई होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा भी गरीब नहीं खरीद सकता। देखिए, इमरान खान वो वाहिद लीडर था जो गरीब का सोचता था। एहसास कफालत प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए, तालीम जैसे एहसास प्रोग्राम शुरू किए, लंगर खाने शुरू किए, ताकि जो गरीब रोडों पे सो रहे हैं, आज मैंने कराची में देखा हजारों के हिसाब से लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं, उनके पास छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इमरान खान ने उन लोगों का सोचा था। इमरान खान को उन लोगों की दुआएं कि आज 3 साल के इस जबर के बाद भी इमरान खान इस नौजवानों में, इस कौम में इतना मकबूल है कि उसने 2/3 अक्सरियत से भी कामयाब हुआ। क्या समझते हैं गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? इस वजह से बताएं, क्योंकि लोग इस टाइम पे महंगाई की वजह से गरीब इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ये गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट इसलिए तक नहीं इसको कम नहीं कर पा रही, इस कौम का उन पर यकीन ही नहीं है। इस कौम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया, वो मैंडेट चोर है। इस कौम का यकीन इमरान खान था जो हर हफ्ते आकर टीवी पर अपनी कौम से मुखातिब होता था, बताता था कि मेरी ये कर रहा हूँ, मेरी ये कारकर्दगी है। ये चोर है, अपने मनमाने फैसले इस कौम पर मुसल्लत करे। इस कौम का जो फ्यूचर है नौजवानों का, उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे। आए रोज कोई ना कोई अदारा बेच रहे। वो इमरान खान वाला लीडर था जो इस कौम को आगे की सोच रहा था, नौजवानों का सोच रहा था, फ्यूचर का सोच रहा था। वो आखिरी लीडर इमरान खान ही है जो इस मुल्क को दलदल से निकाल सकता है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के नेबर कंट्रियों में देखें इतनी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान के पड़ोसियों में स्पेशल इंडिया की बात करें, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, हर चीज़ का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों? पाकिस्तान के नेबर कंट्री तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए, उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, उनको उस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। पिसना मैंने और आपने और इस मुल्क के गरीब ने, उनको क्या लगे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है? उन्होंने तो अपने अपार्टमेंट्स बनाने और अपने अयाशी की जिंदगी गुजारनी, उनके बच्चों ने गुजारनी है। आप देखें, वो लीडर है जो 3 साल से आज तक ना बीमार हुआ, ना उसको एक नजला तक, जुकाम तक नहीं लगा। वो जेल में जो कहता था कि मम्मी डैडी पार्टी है, 3 साल से हमारी पार्टी मुसलसल जबर बर्दाश्त कर रही है। जेलें, पर्चे, दहशतगर्दी का पर्चे को उन्होंने मजाक बना दिए। 780 हमारे हर बच्चे पर भी 780 के पर्चे इन्होंने दिए हुए हैं। ये मुल्क का क्या मजाक बना रहे हैं? मुल्क को किस सिमत लेके जा रहे हैं? हमारे मेरे ऊपर कितने पर्चे थे? ये क्या सोच रहे हैं कि नौजवान को खरीद लेंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे? नौजवानों को जो सोच इमरान खान दे चुका है, वो ना इनके लैपटॉप से काम आनी है, ना इनकी गाड़ियों से आनी है, ना इनके किसी चीज से भी नहीं आनी। नौजवान अब शऊर हासिल हो चुका है। ये जेन जी और जेन अल्फा है। इंशाल्लाह ये इनकलाब लाएगी और ये आपसे टकराएगी। आपको इसका अंजाम कॉन्सर्ट्स में मिला है, इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा। तो जो इस वक्त महंगाई हो गई है, आटा भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, बिजली गैस गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, इस हवाले से मुर्गी चोर के लिए जेल खुला हुआ है। मुर्गी चोर के लिए
हुए जो बड़े डाकू हैं उनके लिए राती रात जहाज जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं। आप लोग भी कुछ सच बताओ, आप भी बोलो ना। आप क्या कहेंगे इस वक्त जो महंगाई हो गई है इस वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई के हवाले से क्या महंगाई तो सारा टब्बर ही चोर है, तो महंगाई तो होनी है ना भाई, महंगाई तो होनी है ना। कौन सा टब्बर चोर है? पूरा टब्बर ही चोर है, नॉन लिंक नहीं, पूरा ए से लेके जेड तक जो गवर्नमेंट के है ना वो सब इस टाइम पे डाकू है। तो इस वक्त महंगाई की वजह से गरीब इंसान एक परेशान है, उस गरीब इंसान का क्या बनेगा इस लड़ाई के अंदर? एक मिनट मेरी बात सुने। एक जो गरीब इंसान है ना, जो एक मजदूर है, एक लेबर है, ज़्यादातर वही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग तो अपोजिशन से भी परेशान है, गवर्नमेंट से भी परेशान है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल के उन्हें यह चीज़ नहीं चाहिए कि कौन आ रहे गवर्नमेंट में, वो तो अपनी महंगाई की वजह से परेशान है। गरीब के बारे में क्या कहेंगे? गरीब आदमी सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को कमा के निकलते, रोड पे साइड पे लगा लेते हैं, आ जाओ जेब तलाशी दियो, बोलते हैं ये निकल गए, 200 दियो, 500 दियो। यहाँ पे तो पूरा टब्बर ही चोर है, सब जो चोर है। ये सवाल आप इनसे कर रहे हैं जो इस मुल्क पे काबिज हैं, उनसे जाके सवाल करो कि गरीब आवाम कैसे गुजारा करेगी। ये इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, हम तो मर रहे हैं। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।